अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हिट टेस्ट। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू अंडे का शोरबे वाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन। कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ख़ास बात यह है कि हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, घर में मौजूद सिंपल से मसालों से इसको तैयार करेंगे और बहुत ही स्पेशल इसका टेस्ट आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है तकरीबन पौना प्याली ऑयल। इसमें 2 मीडियम प्याज, 10-12 जवे लहसुन के और छोटा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके हमने इनको फ्राई कर लेना है, इतना कि जब प्याज पे हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। और फिर हमने इसको ना ब्लेंडर जग में डालना है, एक पेस्ट बना लेना है। साथ ही मैंने ब्लेंडर में ही डाल दिए थे टमाटर, एक बड़ा या आप 2 छोटे ले सकते हैं, और इनका पेस्ट बना के डाल दिया है। टमाटर को भी उसी ऑयल में भून दिया है। साथ थोड़े से मसाले आएंगे जिसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर, सिर्फ और सिर्फ यही मसाले डाले हैं। तो इनको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, नमक हस्बे जायका डालें, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 स्पून मैंने धनिया डाला था, धनिया का पाउडर। अच्छी तरीके से मसालों को भून लिया है यहाँ तक कि टमाटर ने और मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हमने जो प्याज वाला पेस्ट बना के रखा था ना, इसको शामिल कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि जब ये पेस्ट हम शामिल करेंगे ना मसाले में, तो एक दफ़ा आपको लगेगा कि तरी तो सारी गायब हो गई है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह से आपने 4 मिनट भुनाई कर लेनी है। फिर मैंने आलू ले लिए थे 5 अदद और इनको कटिंग कर लिया था। और अब हमने मसाले में आलू को शामिल कर देना है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि आलू भी थोड़े मसालों का फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लें और अच्छे से ये भुन जाएं। दूसरी तरफ अंडे मैंने ले लिए थे तकरीबन 1 दर्जन और इनको बॉईल करके रख लिया है। इन पे कोई कट वगैरह नहीं लगाए, इसी तरह इसको रेडी करना है। अच्छा, आलू अब अच्छी तरह से भुन चुके थे, तो अब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है जितना आप ग्रेवी रखना चाहें। मैंने 2 ग्लास भर के पानी के शामिल कर दिए थे और अब हमने इसको कवर कर देना है और आलू को 90% तक ना डन होने तक हमने कुक करना है। तो अभी देखिए आलू अब काफ़ी हद तक कुकिंग हो चुकी है इनकी बहुत अच्छे तरीके से। और अब हमने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं। तो अंडे शामिल करके ना हमने इनको थोड़ी देर और कुक करना है ताकि अंडे भी जो हैं वो फीके ना रहें, मसालों का टेस्ट ये भी एब्जॉर्ब कर लें और साथ जो आलू में कसर रहेगी है वो भी डन हो जाए। और आखिर में जब ये डन हो जाएं फिर आपने इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल देनी है, धनिया डालेंगे गार्निश के लिए, कुछ हरी मिर्चें, और आखिर में आपने ना इसमें ये स्पेशल जो टिप है आपके लिए कि आपने इसमें कुटी काली मिर्च का पाउडर डालना है। ये लाजमी डालिएगा, इसमें आपने कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना। ढक के आपने इसको लो फ्लेम पर ना बिल्कुल 2 से 3 मिनट दम पे छोड़ देना है और फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। उसको 2-3 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें, सारी तरी ऊपर आ जाएगी और बहुत ही फ्लेवरफुल ये सिंपल लेकिन डिलीशियस और यम्मीएस्ट आपका आलू अंडे का शोरबा तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।